डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 का है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3.5 ग्रेट साइंटिस्ट का जो है हम हिंदी में स्पष्टीकरण देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3.5 ग्रेट साइंटिस्ट आर persevering and never deterred by difficulties। महान वैज्ञानिक जो होते हैं, महान वैज्ञानिक कठिन परिश्रम से काम करते हैं और कठिनाइयों से कभी निराश नहीं होते। Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern times, and his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's law. But few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds। माइकल फैराडे आधुनिक काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। इन्वेंटर्स यानी आविष्कारकर्ता, जो आविष्कार करते थे उनको क्या कहा गया है? इन्वेंटर्स माने जाते थे। और बिजली से संबंधित उनका जो कार्य है आज भी फैराडे के नियम के नाम से अध्ययन का एक विषय है। धैर्य और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाली उनकी प्रेरणादायी जीवन कथा बहुत कम लोगों को मालूम है। माइकल फैराडे was born into a poverty-stricken family in a dirty London suburb. He suffered from a speech defect as a child। माइकल फैराडे का जन्म लंदन के एक गंदे उपनगर में गरीबी की मार झेलने वाले एक परिवार में हुआ था। बचपन में बोलने की कठिनाई यानी वाणी दोष के कारण उन्हें कष्ट भोगना पड़ता था। He would pronounce rabbit as wabbit. He could not even say his own name and would call himself Faraday। वे रैबिट शब्द का उच्चारण बैबिट करते, वे अपना नाम भी नहीं बता पाते थे, अपने आप को फराडे कहते थे। Other children laughed at him and teachers did not help him either। अन्य बच्चे उन पर हंसते थे और शिक्षक भी उनकी कोई मदद नहीं करते थे। When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education। जब वे 12 वर्ष के हुए तो उनकी माँ को उन्हें पाठशाला से निकाल लेना पड़ा। इसके कारण उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो खत्म हो गई। At 13, however, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all the night to read them। भी 13 वर्ष की उम्र में वे एक जिल्दसाज के पास काम करने लगे। दिन में वे सैकड़ों पुस्तकों की जिल्दसाजी करते यानी बुक बाइंडिंग का काम करते और रात में वे पुस्तकें पढ़ते। रीडिंग thus became his obsession। पढ़ने की उन्हें क्या थी? सनक सवार थी। One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding। एक दिन उनके मालिक के पास जिल्दसाजी के लिए आई हुई बिजली से संबंधित एक पुस्तक उन्हें मिली। He started reading it and was completely hooked। उन्होंने उसे पढ़ने की शुरुआत की और वे पूर्ण रूप से उसमें निमग्न हो गए। हुक्ड यानी उसमें निमग्न हो जाना, एकदम उस किताब में डूब जाना, मन लगाकर पढ़ना। That was his first introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination। यहाँ पहली बार बिजली से उनका परिचय हुआ और जल्दी वह उनके उम्र भर का आकर्षण बन गई। Faraday was still poor at 21। Faraday 21 वर्ष के हुए तब तक वे क्या थे? गरीब थे। Once a friend gave him a free ticket to public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution। एक बार उनके एक मित्र ने उन्हें लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में
सुप्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक हम्फ्रे डेवी के सार्वजनिक भाषण एवं प्रयोग का मुफ्त टिकट दिया। Davy's work on chemicals and electric lightning was the subject conversation among the scientists of that age. उस समय के वैज्ञानिकों में डेवी के रसायन एवं विद्युत प्रकाश विषय पर किए गए कार्य चर्चा के विषय थे। 70 years later, across the Atlantic Ocean, the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. 70 साल के बाद अटलांटिक महासागर के पार अमेरिका यानी यूएसए में उनके कार्य के बल पर थॉमस एडिसन को निरंतर कंसिस्टेंट यानी निरंतर प्रकाश देने वाला पहला बल्ब बनाने में सफलता मिली। That day in 1812, Faraday was spellbounded by Davy's lecture. सन 1812 में उस दिन डेवी के भाषण पर फैराडे मंत्रमुग्ध हो गए। He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. वे विद्युत प्रवाह की रहस्यमय तीव्रता विषय की बातें दर्ज करते रहे। He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. वे भाषण सुनने में इतने तल्लीन हो गए थे कि अन्य लोगों के साथ तालियां बजाना भी भूल गए। When he went back, his notes were so comprehensive that he bounded them into a book, meaning to gift it to Davy someday. वे लौट कर आए तो उनकी टिप्पणियाँ इतनी विस्तृत थीं कि उन्होंने किसी दिन डेवी को भेंट देने के लिए उसे पुस्तक के रूप में जल्दीसाजी कर दी। Faraday decided that day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist, good enough to write his own books. उसी दिन फैराडे ने ये निश्चय कर लिया कि वे केवल पुस्तकें ही नहीं बेचेंगे, उन्हें बड़ा वैज्ञानिक होना है, अपनी खुद की पुस्तकें लिखने लायक। डेवी बिकेम हिज रोल मॉडल। इसके बाद डेवी जो थे उनके आदर्श बन गए। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, पर इसमें भी एक अड़चन थी। ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस, मनी और द एजुकेशन टू परस्यू साइंस। विज्ञान का अध्ययन करने के लिए उनके पास न पैसे थे और न शिक्षा। Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor, but Davy did not agree initially. इसके अलावा समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं थी। फैराडे को लगता कि यदि डेवी उनकी मदद करें, उनका मार्गदर्शन करें तो कितना अच्छा हो, लेकिन पहले डेवी तैयार नहीं हुए। फैराडे was not dejected, he kept trying, he just kept trying. पर फैराडे हताश नहीं हुए, वे प्रयत्नशील रहे। Destiny had a strange plan in store for him. भाग्य के मन में फैराडे के लिए कुछ अलग ही योजना थी। A few years later, a chemical explosion happened inside Davy's lab and he was temporarily blinded. कुछ वर्षों के बाद डेवी की प्रयोगशाला में विस्फोट हुआ और कुछ समय के लिए वे अंधे हो गए। He now needed an assistant with an excellent memory to help him. अब उन्हें उत्तम स्मरण शक्ति वाले किसी सहायक की आवश्यकता पड़ी। He was reminded of Faraday and decided to hire him as his secretary. उन्हें फैराडे की याद आई और उन्होंने फैराडे को अपने सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करने का निश्चय किया। Davy never believed Faraday could do anything in the field of science going by his social status and education. फैराडे का जो सामाजिक दर्जा और उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए डेवी को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि फैराडे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर सकेंगे। He therefore dismissed Faraday's aspiration and advised him to stick to book binding. इसलिए उन्होंने फैराडे की महत्वाकांक्षा उनके मन से निकाल दी थी और जल्दसाजी के काम से जुड़े रहने की सलाह उन्हें दी। But Faraday was relentless. पर फैराडे जिद्दी व्यक्ति थे।
He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiments. वे रात दिन काम करके डेवी के प्रयोग के बारे में जितना संभव होता सीखते. Soon Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant. शीघ्र ही डेवी को फैराडे का होना आवश्यक लगा और उन्होंने प्रयोगशाला सहायक के रूप में उनकी पदोन्नति की. This was his first step towards a scientific career. यह फैराडे के वैज्ञानिक कार्यकाल में पहला कदम था. Though much of his job now was cleaning labs, at least he got to see some of Davy's leading experiments. उनका अधिकांश कार्य वैसे प्रयोगशाला को स्वच्छ करना था, फिर भी कम से कम उन्हें डेवी के कुछ प्रयोग देखने को मिले. Even then, Davy did not have much hope for Faraday. इसके बावजूद डेवी को फैराडे से कोई अधिक उम्मीद नहीं थी. Then Faraday got another chance to prove himself. इसके बाद फैराडे को अपने आप को साबित करने का दूसरा मौका मिला. One day, Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a मैग्नेट. एक दिन डेवी अपने साथी केमिस्ट विलियम वॉलस्टोन के साथ तार में विद्युत प्रवाह छोड़ने के बाद वह तार चुंबक जैसा क्यों हो जाता है इस विषय पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रयोग करके देख रहे थे. Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. विद्युत प्रवाह जोड़ा जा रहा था, ये स्पष्ट था, पर निरंतर ऐसा होते रहने के लिए क्या करना चाहिए किसी को पता नहीं चल पा रहा था. डेवी believed that if he could find out why it happened and control it, there could be many practical appliances to the force. डेवी को लग रहा था कि यदि वे ये खोज कर सकें कि ऐसा क्यों होता है और उस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, तो इस विद्युत शक्ति का अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जा सकता है. बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड. ये कैसे संभव हो इसका पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए वे निराश हो गए थे. He then teased Faraday, asking him to try his hand at it and after he was done cleaning the lab. तभी डेवी ने फैराडे की चुटकी लेते हुए कहा, प्रयोगशाला की सफाई पूरी करने के बाद तुम यह प्रयत्न करके देखो. Within a few days, Faraday solved the problem. In fact, he went further and the result was the first induction motor. और कुछ दिनों में ही फैराडे ने वह प्रश्न हल कर दिया. संक्षेप में कहें तो वह थोड़ा सा और आगे बढ़े और उसका परिणाम स्वरूप क्या बना, विद्युत प्रवाह के निरंतर चलने वाला जो था इंडक्शन मोटर, विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक करंट इनटू कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन. इसके परिणाम स्वरूप विद्युत प्रवाह की निरंतर चलने वाली यांत्रिक गति में रूपांतर करने वाले विद्युत प्रवर्तन यंत्र यानी इंडक्शन मोटर की जानकारी मिली. द इंडक्शन मोटर सफर्ड ए रिवॉल्यूशन. इस विद्युत प्रवर्तन यंत्र ने जैसे क्रांति कर दी हो. फैंस, एयर कंडीशन, swing machines, photographs, powers, tools, cars and even trains and aeroplane engine grew out of this simple device which was born. पंखे, वातानुकूलित यंत्र, सिलाई मशीन, छायाचित्र, बिजली से चलने वाले उपकरण, हथियार, मोटर गाड़ियाँ तथा रेलगाड़ियाँ, विमान के इंजन आदि डेवी द्वारा फैराडे की ली गई चुटकी उनके द्वारा किया गया उनका उपहास के ही परिणाम है. Which was born out of mockery directed at Faraday. यानी जो उपहास कर रहे थे वो
तो डेवी द्वारा फैराडे की ली गई चुटकी का ही ये सारे जो है परिणाम हैं। फैराडे बिकम ए सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट। फैराडे एक ही रात में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो गए। Nobody now cared about his social status or education. This young man had just created a revolution. अब उनके सामाजिक स्थान अथवा शिक्षा के बारे में किसी को कुछ नहीं लग रहा था। इस नवयुवक ने सचमुच में एक क्रांति कर दी थी। One would think as a teacher, Davy was happy at his pupil's achievement. Davy को अपने इस विद्यार्थी की सफलता के बारे में आनंद हुआ हो, ऐसा ही किसी को लगता है कि कोई सोचता है कि डेवी जो थे वो अपने इस विद्यार्थी की सफलता से खुश हुए होंगे। बट इन रियलिटी ही वॉज जेलस। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई में वे उनसे ईर्ष्या करते थे। पीपल स्टार्टेड टेलिंग डेवी दैट ऑफ ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फैराडे हिमसेल्फ। लोग डेवी से कहते कि उनके सभी आविष्कारों में स्वयं फैराडे जो थे सबसे अच्छे आविष्कारक थे। This made him even more jealous. इससे उन्हें और ईर्ष्या होती थी। Angry Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. गुस्साए डेवी ने फैराडे को अपने मार्ग से दूर करने के लिए उन्हें एक असंभव कार्य दिया। He handed him a piece of Bavarian glass which was used in the lenses in telescope and microscopes and asked him to reverse engineer it. उन्होंने फैराडे को दूरबीन में काम आने वाले लेंस, कांच और सूक्ष्मदर्शक यंत्र में काम आने वाले बेवेरियन कांच का एक टुकड़ा दिया और उनसे उस पर विरुद्ध निर्माण प्रक्रिया करने के लिए कहा। Bavarian glass was manufactured by secret complicated process and Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. Bavarian glass गूढ़ और जटिल प्रक्रिया से निर्मित होता है और डेवी को पता था कि प्रयोगशाला में उपलब्ध सामग्री से फैराडे यह काम कभी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। This piece of glass became a significant thing in his life. यह कांच का टुकड़ा फैराडे के जीवन की महत्वपूर्ण घटना बन गया। Faraday had a never give up attitude and he respected Davy. फैराडे की आदत कभी हार न मानने की थी और वे डेवी का आदर करते थे। So he accepted the assignment. इसीलिए यह जटिल काम भी उन्होंने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। He toiled for 4 years with no help from Davy and as expected failed. डेवी की मदद के बिना 4 वर्ष तक उसने खूब परिश्रम किया और अपेक्षा के अनुसार उसे असफलता ही मिली। Faraday never learned the secret and this remained his first failure as a scientist. बेवेरियन ग्लास की उसकी गूढ़ और जटिल प्रक्रिया उसे कभी समझ में नहीं आई और वैज्ञानिक के रूप में यह उसकी पहली असफलता थी। To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as souvenir. उस कठिन समय के यादगार के रूप में उसने अपनी अलमारी में शीशे की अकेली ईंट रखी थी। This would inspire him during difficulties. कठिन समय में वह उसे प्रेरणा देती थी। In 1829, Davy died and Faraday succeeded him as the head of the laboratory. सन 1829 यानी 1829 में डेवी की मृत्यु हो गई और फैराडे प्रयोगशाला का प्रमुख बन गया। He was free to pursue whatever he liked and he made another revolutionary discovery. अब जो मन में आता वह करने के लिए वह स्वतंत्र था। उसने एक दूसरा क्रांतिकारी आविष्कार किया। He noticed that if he moved a magnet, it could produce electric current. Thus, he could now convert motion into electricity. उसके ध्यान में आया कि चुंबक हिलाने फिराने, चुंबक को जब हम हिलाएंगे या घुमाएंगे, यहाँ वहाँ से फिराएंगे, पर वह बिजली को प्रभावित कर सकता है। तब क्या हो सकता है? तब वह बिजली को प्रभावित कर सकता है। This is how the electric generator was born, something still used today
to generate all kinds of power like dynamo. इससे वह गति को विद्युत प्रवाह में बदल सकेगा। इस प्रकार विद्युत शक्ति निर्मित करने वाले यंत्र यानी जनरेटर का जन्म हुआ, जो आज भी डायनामोस अथवा अन्य किसी उपकरण की तरह सभी प्रकार की विद्युत शक्ति का निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। Faraday was now a legend. In 1840, he developed memory loss which continued for the rest of his life, but the disease did not stop him. अब फेराडे जो थे एक महान व्यक्ति बन गए थे। 1840 यानी 1840 में उनकी स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगा था। वह आयु के आखिरी तक वैसा ही रहा, पर इस बीमारी से वे रुके नहीं। He persevered, starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism, a novel thought in those times. बिजली और चुंबकीय शक्ति का प्रकाश से अत्यंत निकट का रिश्ता है, यह सिद्ध करने का प्रयोग करने के लिए वे दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करते रहे। उस काल का ये नवीनतम विचार था। Remember that piece of Bavarian glass Faraday had kept on his shelf. Faraday द्वारा अपनी अलमारी में रखे गए बेवेरियन ग्लास के टुकड़े को याद कीजिए। He was determined to convert the remainder of his first major failure to an instrument of great success. अपनी पहली असफलता के उस प्रतीक यादगार को बड़ी सफलता में परिवर्तित करने के साधन के रूप में उपयोग में लाने का उन्होंने निश्चय किया। He used the same glass now to show that in the presence of a magnet, light could be isolated into a single wave rather than spreading out randomly in all directions, a concept called polarization. इसी कांच का उपयोग उन्होंने यह दिखाने के लिए किया था कि चुंबक की उपस्थिति में सभी दिशाओं में कैसे भी फैलने वाले प्रकाश के बजाय एक प्रकाश लहरी में उसे अलग किया जा सकता है। इस कांच का उपयोग उन्होंने इसके लिए किया, इसे ध्रुवीकरण की कल्पना माना जाता है। He then took the age-old experiment of sprinkling iron filings on a sheet of paper near a magnet, making circular patterns. इसके बाद उन्होंने कागज के टुकड़े पर लोहे के बारीक टुकड़े डालकर उसके पास चुंबक रखकर नक्काशी, आकार, नमूने तैयार करने का पुराना प्रयोग जो है वो शुरू किया। He went on to prove that these patterns were not a property of iron filings. In fact, they were due to the invisible magnetic fields that filled the empty space around the magnet and hence disturb the filings. इन आकारों में लोहे के चूर्ण के गुणधर्म नहीं हैं। वास्तव में अदृश्य चुंबक क्षेत्र की चुंबक के आसपास की खाली जगह भरने के कारण लोहे के टुकड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। यह उन्हें सिद्ध करना था। This is where his lack of formal education went against him. यह सिद्ध करना था और यही उनकी औपचारिक शिक्षा की कमी उनके खिलाफ हो गई, उनके विरुद्ध चली गई। Faraday did not know much about advanced mathematics, so he just copied the iron filings pattern with his hands. इसीलिए उन्होंने लोहे के टुकड़े के आकार के नमूने अपने हाथ से तैयार किए। He was unable to explain them in the formation of mathematical equation. He made hundreds of such drawings, but without equation they were not expected. गणित के समीकरण जो होता है, गणित के समीकरण के अनुसार उसका स्पष्टीकरण करने में वे असमर्थ थे। उन्होंने इस प्रकार के समीकरण के अलावा सैकड़ों नमूने आकार तैयार किए, पर बिना समीकरण के उन्हें स्वीकृति नहीं मिली। Fortune favored the brave Faraday once again when he met James Maxwell, a wealthy, educated physicist well versed in mathematics. पर एक बार फिर भाग्य ने बहादुर
बहादुर फैराडे पर कृपा की जब वे धनवान, शिक्षित, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री जेम्स मैक्सवेल से मिले। He was willing to work with Faraday. मैक्सवेल जो थे वे भी फैराडे के साथ काम करने के लिए उत्सुक थे। It was Maxwell who translated Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equation. मैक्सवेल ने फैराडे की कल्पना को समीकरण के स्वरूप में व्यवस्थित किया जो आज मैक्सवेल के समीकरण के नाम से जाना जाता है। Their combined work has helped us in many ways. Electronics and communication systems today are designed around their discoveries. उन दोनों के सम्मिलित कार्य हमारे लिए अनेक प्रकार से सहायक हुए। आज की जो इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्युनिकेशन प्रणाली है उनके इस आविष्कार पर आधारित है। Someday we might even be able to communicate with alien across different galaxies using the product of these discoveries. उनके आविष्कार से निर्मित उत्पादकों का उपयोग करके हम कभी विभिन्न आकाश गंगाओं के जो एलियंस हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। Faraday's life started with difficulties, but as a great scientist, he met each difficulty with perseverance and conviction. फैराडे के जीवन की शुरुआत कठिनाइयों से हुई, पर एक महान वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने प्रत्येक कठिन अड़चनों का दृढ़तापूर्वक और आत्मविश्वास के साथ सामना किया। He was given impossible tasks which he undertook as challenges and अपॉर्चुनिटीज़। उन्हें असंभव कार्य करने के लिए दिए गए पर उन्हें चुनौती और सुअवसर के रूप में उन्होंने उसे स्वीकार किया। He epitomizes what the Walt Disney character Pinocchio said, "When you wish upon a star, it does not matter who you are." डिज्नी की कहानी का पात्र पिनोचियो जो कुछ कहता है उसके वे एक जीते जागते नमूने हैं कि जब आप किसी तारे की इच्छा करते हैं तब ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कौन हैं। के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ग्रेट साइंटिस्ट इसका स्पष्टीकरण यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।